गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज क्लास फॉर क्लास 12 टॉपिक हमारा मैट्रिसेस है और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज में नॉट ओनली चारों एक्सरसाइज का मिक्स आएगा और कुछ ऐसे टॉपिक भी रह जाते हैं जो हम किसी एक्सरसाइज में नहीं डाल पाते, तो वो टॉपिक का भी क्वेश्चन हम इस मिसलेनियस में डाल देते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 12th क्लास में आपका मोस्टली पेपर मैट्रिसेस क्या किसी भी मिसलेनियस से ही आता है, तो मिसलेनियस की अपना क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से करें एग्जाम पर्पस से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। लेट ए इज 0 1 0 0 शो दैट ए आई प्लस बी ए। जब आप इस क्वेश्चन को लिखोगे ना तभी आपको कुछ कुछ हिंट होएगा कि कुछ तो स्मॉल लेटर्स हैं और कुछ जो है आपके कैपिटल लेटर्स हैं। तो अगर आपने शुरू की मेरी वीडियो देखी होगी तो पता चलेगा मैंने कहा है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो हमेशा मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन और स्मॉल लेटर जो है वो एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं, ठीक। तो आप ये ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को भी स्टूडेंट्स दो तरीके से करते हैं, मैं आपको सिंपलेस्ट इजीएस्ट और जिसमें कम लिखना पड़े उस तरीके से करेंगे। पहले तो क्वेश्चन करना क्या है, शो दैट, ये प्रूव करना है, ठीक है। इसमें आई और ये कैपिटल ए, ये आई ये है मैट्रिसेस, बाकी स्मॉल लेटर्स जो हैं आपके सारे जो है एलिमेंट है वेरिएबल कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करना है हमने इसमें, इसको हमने PMI से प्रूव करना है। 11th क्लास में आपने पढ़ा है 5th चैप्टर 4th चैप्टर। तो इसमें जो है आपको पहले n की वैल्यू 1 डालनी है, लेफ्ट और राइट प्रूव करना है, फिर n की वैल्यू 2, फिर k के लिए एज्यूम करना है और k प्लस 1। अगर आपको याद ना हो तो मैं रिकॉल करवाने के लिए, ठीक है। तो 1 के लिए करके k के लिए करना है और फिर k प्लस 1 के लिए, ठीक ना। तो n की वैल्यू आपने सबसे पहले 1 डाल के एज्यूम करना है। तो 2 टाइप से है, या तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ही कर लो, अदरवाइज इसको ऐसी स्टेटमेंट में चलाए जाओ। जिस वक्त हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी तब हम इसको मैट्रिक्स में बदलेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है हमने सबसे पहले देखिए, ए आई प्लस बी ए, लेट चेक फॉर n इज इक्वल टू 1, यही करते थे PMI में। तो n की वैल्यू हमने 1 डाल दी, स्पेशली 1 लिख रही हूँ, ठीक है, जहां भी n है वहां पर। तो क्या बना, ए आई प्लस बी ए इक्वल टू ए आई, देख रहे हो आप, और ये देखो a की पावर 0 हो गई, खत्म। तो इट विल बिकम बी ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड फॉर इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ चेक फॉर n इज इक्वल टू k, सॉरी चेक नहीं करना, सिंपल हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट इट्स ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k आल्सो, k के लिए ये ट्रू है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो एक बार मैं लिख लेती हूँ, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k, एक के आई प्लस के ए के माइनस 1 बी ए। यहाँ तक हमें मैट्रिक्स फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा ही नहीं, ठीक है। नाउ चेक फॉर k प्लस 1, यही करते हैं ना PMI में। नाउ चेक फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, ये इधर डाल दो, ए आई प्लस बी ए रेज टू पावर k प्लस 1, ए k प्लस 1 आई प्लस के ए k प्लस 1, n की जगह मेरे को डालना है k प्लस 1। तो a k प्लस 1 माइनस 1 b,
यहां से चल के मुझे यहां पहुंचा, ये k+1। एक बार और लिख लीजिए, ak+1i प्लस k+1 ak हो गया ba, ठीक है ना। ये प्रूव करना है इधर से। इसके लिए आप ai प्लस ba k+1 को आप लिख सकते हैं ai प्लस ba रेज टू पावर k इंटू ai प्लस ba। बोलो जी, कोई दिक्कत? k+1। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इसको मार्क कर दीजिए, इसकी वैल्यू डालूंगी मैं। फ्रॉम फर्स्ट ai प्लस ba रेज टू पावर k की वैल्यू क्या है? ak i प्लस ka k-1 b, ठीक है, और ये आ गया a, ये इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट, और ये ai प्लस b। बस अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म। देखिए किस तरह से, aki प्लस ka k-1 ba aki और ai प्लस b प्लस ka k-1 b a, ये कैपिटल है, स्मॉल है, सारे कॉन्स्टेंट्स हैं सब, ai प्लस b। ओके ना, ब्रैकेट खोलते हैं फिर से, क्या बनाइए, ak+1, देखिए पावर ऐड हो गई, और i मैट्रिसेस 1 1 1 प्लस ये क्या करेंगे हम, ak कॉन्स्टेंट्स को पहले मल्टीप्लाई किया मैंने, और ia क्या बनता है, a i1 भी तो ट्रीट कर रहे हैं, प्लस इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखिए, ka ये पावर एक ऐड होएगी, k-1 प्लस 1 ba i, और प्लस इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ka k-1 b a इंटू a। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सब बच्चों। बस अब तक हमें इस मैट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ी, पूरा क्वेश्चन होने को आ रहा है। ये क्या, कोई भी ए हो ये उसके लिए प्रूव हो रहा है ना, ए कुछ भी हो मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी सबके लिए प्रूव हो रही है ना। अब देखते हैं कि क्या जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी इसकी। देखिए अब ak+1 i, ये तो एज इट इज, ia भी a और ai भी a, और ध्यान से देखिए एक बार और मैं ये टर्म लिख रही हूँ, akba प्लस k, यहाँ a की पावर क्या बनी, k b a प्लस इसको क्या करा हमने, k a k-1 b, और ये बना a इंटू a स्क्वायर। a स्क्वायर अब हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये टर्म तो मेरे पास है, ये वाली एक के ना, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखिए a k b और ये a, ठीक है। अंदर क्या रह गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, बाहर यहाँ क्या बचा, a, ठीक है। तो एक्चुअली हमें प्रूव क्या करना था, ये करना है ना प्रूव। तो पहली टर्म हमारी आ गई एज इट इज, और दूसरी टर्म भी हमारी आ गई है। अब ये तीसरी टर्म, इसके लिए पहले सोचना पड़ेगा कि a स्क्वायर क्या है। अभी तो मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ, ठीक है, और a स्क्वायर देखते हैं, a इंटू a क्या है, 0 1 0 0। तो पर्टिकुलर दिस a के लिए ही ये एक्चुअली आइडेंटिटी है, और इस a का यूज ही यहाँ पे हो रहा है। बस देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, दिस इंटू दिस आ रहा है 0, दिस इंटू दिस 0 आ रहा है। अब ये तो दोनों 0 से ही मल्टीप्लाई है, 0 0, तो ये एक नल मैट्रिक्स है ना। और नल मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होती है, 0। तो a स्क्वायर इज 0, a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इट विल बिकम ak+1 i प्लस akba k+1 और प्लस 0, हैंस प्रूव्ड। ये आपका PMI से प्रूव होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से ये आपको PMI से ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिकॉल करवा देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं आपको क्वेश्चन में कि ये A0100 शो दैट दिस इक्वल टू दिस वेयर I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने रब कर दिया वो पोर्शन, n की वैल्यू 1 डाली। आपको पूरे मैट्रिक्स फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे ही सीधा n की वैल्यू बस 1 डालिए, लेफ्ट और राइट बराबर है। k के लिए एज्यूम कीजिए कि k के लिए ट्रू है, ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी k के लिए कि ये k के लिए ट्रू है। इसकी हेल्प से हमें k+1 के लिए प्रूव करना है, तो k+1 के लिए आइडेंटिटी लिखी। ठीक है, ये k+1 के लिए आइडेंटिटी बनाई हमने, जहां n था बस वहां k+1 डाला। अब लेफ्ट से चलेंगे, राइट पे पहुंचेंगे। लेफ्ट से चले, ai k+1, ये k और 1 को अलग किया। k की वैल्यू मैंने जो k टर्म थी उससे यूज की और सिंपल मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। अल्टीमेटली मेरे पास एक टर्म आई a², वो उस टाइम पे मैंने इस मैट्रिक्स का यूज किया और a² को प्रूव किया कि ये 0 है। पुट द वैल्यू ऑफ a² एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, हैंस प्रूव्ड दिस क्वेश्चन। थैंक्स।